कांग्रेस कल उनके अपने मैनिफेस्टो रिलीज किया है और हमारे वरिष्ठ नेता और सरकार में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने कल उस विषय पर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष रखे हैं। आज मेरा मकसद ये है कि स्पेसिफिकली किन किन विषयों के ऊपर आर्म फोर्सेस के मनोबल को वीकन करने वाले बात है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसको आपने सामने रखने के लिए कोशिश करने वाले। Those aspects of Congress Party's manifesto which clearly undermine the armed forces, which will make the armed forces completely hands and legs tied, they cannot function. It is these aspects which concern me, and I shall highlight them for your benefit. If I can broadly give a picture, the aspects that they have highlighted where the armed forces of this country is fighting with their lives to protect this nation from those people who have come in and who are playing like locals sometimes. हमारे आर्म फोर्सेस काम कर रही है, इस बहाने, इस प्रॉमिस के द्वारा आप आर्म फोर्सेस को वीकन करने का काम ही कर रहे हैं आर्मी के खिलाफ। मैं इसको आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूं कि इट डजंट पोर्टेंड वेल फॉर द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल्सो फॉर द मोरल ऑफ द आर्म फोर्सेस। एंड वंस, इसको समझने लायक विषय है, once this kind of a case goes on against an armed forces officer, throughout his life he will be running after the courts to prove his innocence. जहां भी पोस्टेड हो वहां से वो उधर ही जाना है कोर्ट में। ये सब मन में रखते हुए I find this is a suggestion only to sensationalize their offer and to demoralize the armed forces. दूसरा उनका क्लेम है उनके मैनिफेस्टो में, डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारीगण को जो पावर्स हैं सोशल मीडिया के रद्द करने का। मान लीजिए पत्थरबाजी होती है, कहीं आर्म फोर्सेस का कुछ मुठभेड़ है, उधर डीएम समझते हैं कि आवश्यक है, इसीलिए हम व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस को रद्द करें। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स 144 सेक्शन 144 लागू करते हैं जिससे लोग इकट्ठा ना हो। ऐसे आजकल टेक्नोलॉजी के द्वारा गलत रूमर्स जो फैलाते हैं लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, मान लीजिए एक पत्थरबाजी की जगह में लोग को मोबिलाइज करने के लिए वो काम आता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि रद्द करने के लिए, टेम्पररीली फॉर अ डे, 24 आवर्स, 48 आवर्स, फिर हटा देते हैं उसको। वो पावर को रद्द करने के लिए कांग्रेस में घोषणा है मैनिफेस्टो में। आर्मी का मनोबल कम करोगे, आपसफा वीकन करोगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स का पावर वीकन करोगे, फिर सिचुएशन को कायम रखने के लिए अधिकारीगण, रेवेन्यू अधिकारी, लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट अधिकारी, आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का अधिकारी का कुछ बचा है क्या? व्हाट इज द आइडिया? जम्मू कश्मीर का सेंसिटिव हालात को समझते हुए हम ऑल ऑफ अस विल हैव टू वर्क टुगेदर, not by saying everybody get out of there, nobody will have any powers, let any अलगावादी do what he wants. कांग्रेस का मैनिफेस्टो उस दृष्टिकोण से, उस रूट में जा रही है। यह देश के लिए खतरा है। तीसरी, हमें मालूम है सेडिशन वर्सेस अनलॉफुल एक्ट्स का डिस्कशन बहुत सारे बार हम चर्चा कर चुके हैं। सेडिशन लॉ, उसको हटाने के लिए बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी आज। वैसे अमेंडमेंट्स इन्होंने ले आए और उनका
उनके बोलचाल शैली से ये स्पष्ट हो रही है, और अरुण जी भी उनके ब्लॉग में इस विषय पर लिखे हैं कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। इस रूट पे याद रहेगा आपको, याद होगा आपको, यू विल रिमेंबर that it was the Congress party which brought the amendment on bails, and they brought in only the provisions of the CRPC related, not the unlawful act or POTA related bail का कुछ एस्पेक्ट नहीं ले आए, उसको डाइल्यूट किए कांग्रेस। वो मार्टियर वाले विषय में एक और विषय जोड़ना है मुझे। इतनी चर्चा की पुलवामा के बाद मार्टियर का स्टेटस हम देंगे, मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं है उसका मेंशन। मैनिफेस्टो में अगर वो विषय इतना आपके क्लोजर डियरर टू योर हार्ट है, क्यों नहीं मेंशन किए है भैया? बैटल कैजुअलिटी, ऑपरेशनल कैजुअलिटी को बराबरी हमने ले आए मोदी जी के सरकार के द्वारा, मगर आप घोषणा की है कि मार्टियर स्टेटस देंगे, क्यों आपके मैनिफेस्टो में उसके ऊपर कुछ एक भी मेंशन नहीं है? आखिर सम एंड सब्सटेंस ऑफ क्लेम्स मैं उदाहरण के लिए आफ्स्पा के विषय में एक विषय बोलना चाहती हूं आपको। हमने, और बोथ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स का दायित्व है कि एक रीजन को, एक स्टेट को, एक स्टेट के अंदर एक रीजन को डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर करने का बोथ सेंटर एंड स्टेट काम करते हैं साथ साथ। ये नहीं है कि केंद्र सरकार सिर्फ डायरेक्टली ही कोशिश करते हैं, बट बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। इस रास्ते पे चलते हुए मेघालय से, त्रिपुरा से हमने आफ्स्पा विड्रॉ किया है। आफ्स्पा को अगर आप हटना चाह रहे हैं, हटाना चाहते हैं, तो देयर इज अ सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ काम करने में होगा। असम से भी ज्यादातर इलाके से आफ्स्पा हटाया गया है हमारे सरकार के द्वारा। दे मे बी 1 or 2 police station limits where AFSPA is still holding on for some reason on which both state government and central government will act, दोनों साथ आकर के। सो हटाने के तरीका भी हम अपनाया और दिखाया भी कि हटा सकते हैं। सो हटाने के लिए एकदम आपके मैनिफेस्टो के द्वारा एकदम इधर से ही हटा देंगे पूरे राज्य से, ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अकेला उनके अपने तरफ से करने वाली चीज नहीं है। बोथ सेंटर एंड स्टेट विल हैव टू गो ऑन टुगेदर विद दिस। ये सेंसेशनलाइज करने के लिए ऐसे बातें उनके मैनिफेस्टो में डाल दिया, जिससे हमारे देश का सिक्योरिटी सेटअप में सीवियर असर पड़ेगा। दिस विल इंपैक्ट ऑन द सिक्योरिटी doctrine both internally and externally, and this kind of unthinking unilateral from center approach towards AFSPA and its removal. So आखिर इस विषय में I want to conclude by saying कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो के इस विषयों में से ये जरूर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोही और अलगावादी को फेवर करने के लिए इन एस्पेक्ट्स को उनके मैनिफेस्टो में डाले हैं। इससे एक और विषय में जोड़ना चाहती हूं। मुंबई के अटैक के बाद, पुलवामा के अटैक के बाद आपको मालूम है क्या हुआ? फरवरी 2019 पुलवामा अटैक के बाद आपको मालूम हुआ कि सरकार क्या कर सकती है। उससे कितना रुकावट टेररिज्म में होगा वो अलग बात है, मगर हम हमारे तरफ से एक्शन लिए। मैं याद दिलाना चाहती हूं, ये कांग्रेस मैनिफेस्टो जो अलगावादी और देशद्रोही के समर्थन में आए हैं, समर्थन आई एम यूजिंग इन जनरल सेंस, इनडायरेक्टली अपरोक्ष टेररिस्ट को ही ये उपयोग में आएगा इस मैनिफेस्टो। ऐसे मैनिफेस्टो रिलीज करने वाले कांग्रेस मुंबई अटैक के बाद भी कुछ नहीं किया, ये हम याद रखना चाहिए। जेन्युइनली आप टेररिज्म रोकने वाले हो, जेन्युइनली आप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने वाले हो,
जेन्युइनली इस देश का बरकरार रखने के लिए आप एक्शन लेने वाले हो तो तब कुछ एक्शन लिया होता. यू डिडंट, कांग्रेस डिडंट. और आज इस मैनिफेस्टो से ऐसे विषयों लिख के ये स्पष्ट कर रहे हैं कि देश हित में नहीं, देशद्रोही और अलगाववादी के हित में ही अपरोक्ष क्यों ना हो कांग्रेस काम कर रही है. धन्यवाद. देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी. नहीं, मैं ये बात बोल रही हूं कि आफ्स्पा हटाने के लिए हम भी कोशिश किए हैं. मैं उदाहरण ली, मेघालय से, असम से, त्रिपुरा से हम भी हटाए. आफ्स्पा हटाने के लिए प्रोटेस्ट करना मैं गलत नहीं मान रही हूं. आफ्स्पा के खिलाफ जनता अगर कुछ प्रश्न उठाते हैं और मांगते हैं कि नहीं ह्यूमन राइट्स इसमें उल्लंघन हो रही है और प्रोटेस्ट हो रही है, जरूर उसको सुनना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना भी चाहिए. और रियो आपके समय कुछ भी नहीं हुआ एक्शन. रविकांत, न्यूज नेशन. परेशान जरूर है परेशान, क्योंकि कांग्रेस के चरित्र में कोई भी घोषणा के विषय इंप्लीमेंटेशन तक नहीं पहुंचता. गरीबी हटाओ भी हम उदाहरण दे रहे ना, इंदिरा जी के समय से लेकर के राजीव गांधी, सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम गरीबी हटाया नहीं. अभी जॉब्स के ऊपर कुछ ऐसे प्रॉमिस करके बैठ जाओ. इंप्लीमेंटेशन में जिनका कमियां है उसके ऊपर हम आपत्ति बोल रहे हैं. हाँ जी, उस समय मैं ज्यादा उस समय नहीं बात की, मगर उसके बाद हमारे पोजीशन स्पष्ट मैंने की, क्योंकि तुरंत वो कोर्ट में गया. हम इसके फेवर में नहीं थे कभी भी, और इसीलिए डेंजर हम याद दिला रहे हैं कांग्रेस को अभी भी कि आप नाम लिखने वाले चीज या सेक्सुअल ऑफेंस या तो टॉर्चर या डिसअपियरेंस के इस बहाने में ये करोगे तो उधर पुलिस स्टेशन तक कंप्लेंट जो जाता है, इन कंप्लेंट्स में बहुत सारे नुक्स हो सकता है जिसको कोई उपयोग करने वाला, टेररिस्ट के मदद करने वाले होंगे, आर्मी के मदद करने वाले कोई नहीं होंगे, सिटीजन को मदद करने वाले भी कोई नहीं होंगे. यही तो हम बोल रहे हैं. हम उस समय उसके खिलाफ ही थे. जितनी भी पब्लिक में मेरे क्रिटिसिज्म हुआ, फिर भी मैं गवर्नमेंट में हूं इसीलिए कम बोली, मगर मेरा पोजीशन स्पष्ट है. तब की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी को भी मालूम है. No. I think I like to make myself clearer than what I've done, perhaps because you seem to have a confusion on that. I've explained that in removing AFSPA from what is otherwise declared as disturbed area, and the declaration of disturbed area is done both by the center and the state together, or they can do it on their own. We have shown examples of how we've withdrawn AFSPA from Tripura, from Meghalaya, and majority part of Assam. So removing AFSPA is possible once you reach a stage of fairly, law and order is all right. So when you can remove it, and you have the provisions for removing it, you don't need to do anything more than work towards removing it. And we have proved that it is possible to remove. But by tweaking it the way in which the Congress wants to tweak, it's only, in my suspicion,
based on my experience, by the way in which they want to tweak it, you're only opening little windows of opportunity for those who are sitting and writing those complaints to put anything as torture or enforced disappearance or sexual violence. That's not at all to undermine. If sexual violence is perpetrated, action should be taken. I'm fully for it. But by exempting these, who are you helping? Instead, why don't you work to make the situation better, that you can withdraw it in total, just as we've shown? एक मिनट पॉलमी जी हाँ Well, I think an emotional outburst of this kind doesn't help. All of us will have to look at improving the situation in Kashmir, and in particular, I don't think it's in any one individual's hands. All of us will have to work together. Yeah, okay. I looked at him. Model code of conduct? Code of conduct. I'm glad you asked me this question instead of me talking about it. And you're asking about a party which historically has given enough credible reasons for us to believe that they're thirsting for it. That they are thirsting to control the media. How many examples in the history do you want to take of how Kator steps were taken by Congress to control the media? I'm glad you have picked up on issues on which today it's not my subject to talk, but on media control, media and freedom of the media. Can you believe it? A national party's manifesto. I will definitely, somebody in the BJP will sometime definitely pick up on this, but I only will answer your question today. We'll come back to you on this in great detail. This is a party notoriously known for controlling the media. Sometimes it's my pet peeve that if one of us sometimes say one or the other thing about media, why is the media being unfriendly, why is the media being tough on us, you all think that, they're gagging the press. BJP never does that. But the history of the Congress party is rich with examples of how Kator they have been on the media. And today, that dedicated entire chapter, is it 33? Chapter 33 of the manifesto goes into details of how they've done a work with tooth comb to see where to control the media. Control it like this, control it that way, control it for cross-holding, whole lot of things. I'm sure we'll be doing a separate press on it sometime. But I'm glad you asked. In the meanwhile, friends of the media, I'm sure, will please read chapter 33 of the Congress Party's manifesto with greater interest to see what is the freedom of expression about which they are talking. शैलेंद्र डीडी न्यूज बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो मैं मानती हूं राजनीतिक चरित्र में एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जितना चाहिए उतना मटेरियल है
जिससे कांग्रेस के अपीसमेंट पॉलिटिक्स, कांग्रेस के डेवलपमेंट विरोधी पॉलिटिक्स, कांग्रेस के हिपोक्रेटिकल पॉलिटिक्स, ये सब का उदाहरण इतनी सारे है। ये रिच है जी, उस पैमाने में ये रिच है। इस डॉक्यूमेंट राजनीतिक चरित्र में ऐसे एक नेशनल पार्टी जो क्लेम करता है भारत के स्वतंत्रता के लिए हमने ये किया वो किया वगैरह, ये भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए जितनी भी चाहिए विषय उतना है इसमें। अंकित धन्यवाद। गुप्ता, प्लीज प्लीज, अंकित गुप्ता। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक अहमदाबाद में से भी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जो जीरो लॉस थियरी वाले ने दिया ना। हिमांशु रिपब्लिक, ये 2 क्वेश्चन है बस। हिमांशु रिपब्लिक, क्योंकि वो उन्होंने अपने आप के बोले लास्ट क्वेश्चन है, आप उसको बदल के कल कल एयरफोर्स का इस विषय में पाकिस्तान के एयरफोर्स वाले क्या इंसिडेंट के विषय में मैं ये सिर्फ आश्वासन दिलाना चाहती हूँ। मैं तो इधर पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बैठे हूँ, मगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं रक्षा मंत्री के विषय, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, प्रश्न के लिए जवाब दे रही हूँ। भारत देश पूरे तैयारी में है, हमारे फोर्सेस पूरे तैयारी में है। इसका उदाहरण ये है कि हम हर ऐसे अटैक का तुरंत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। देश सुरक्षित हाथों में है। हिमांशु आज तक, प्लीज प्लीज। अब तो लास्ट हो गया बॉस। अगर वो सच है क्यों नहीं किया उस समय? इसलिए बयानबाजी देना विषय नहीं है जी। हमने कर दिखाया, जहां से अफवाह हटा सकते हैं। उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा वो भी हम समझ लें। उतना मेहनत अभी ही करो, अभी से करो, अब से शुरू करो, फिर हटा भी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अफवाह का वीकन करो, सिचुएशन सुधारो। पायल, बस लास्ट है ये लास्ट है, हो गया। I don't think I want to respond to this kind of an allegation. She's been you said this is a statement made by, this is tweet made by Mehbooba Mufti, former Chief Minister of Jammu and Kashmir. I want her people, my people, your people language to be our people. We are talking about people of India. And in that, if there are misguided youth or people who are talking a certain language which will hurt India, all of us will have to sit and work together to see how we can change that, rather than your people, our people narrative. She's a former chief minister. I can only say this much on it. Last question, bus. मैं आज का मेरा विषय के ऊपर ध्यान दिलाना चाहती हूँ। प्लीज, कैन इट बी मैनिफेस्टो ऑफ द कांग्रेस एंड AFSPA? थैंक यू।